स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बोध गया के बारे में। बोध गया की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हम बात करें, कुमार सर्वजीत जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने 80,926 वोट हासिल किए थे और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हरी मांझी को 76,218 वोट ही मिले थे। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर बात करें 4,708 वोटों के बढ़ोतरी के साथ आरजेडी ये विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में तो कामयाब हुई थी, लेकिन बोध गया विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नजर आई है। वजह साफ है, जिस तरह से जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस इलाके के ऊपर अगर हम बात करें, जिस तरह से मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने और तमाम तरह के तबकात के लोगों ने जिस तरह से वोटिंग किया था, उस तरह का हाल, उस तरह की जो तो यहाँ पर की जनता के लिए काम ना करना। वहीं अगर इस बार अगर बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर विजय बनते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच में फिर एक बार बीच बचाव या फिर खिंचाव ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें निकल कर सामने आते हुए नजर आएंगी। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो अब असमंजस और कई एक चीज़ें निकल कर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इस विधानसभा चुनाव के अंदर तो इस विधानसभा के ऊपर अगर विकास का मुद्दा रंग जाता है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस विधानसभा के अंदर कई एक चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो एक मुश्त वोट जो है तो आरजेडी को देता आया है, लेकिन आरजेडी पुरानी तरीके पे अपनी राजनीति करते हुए दिखाई देती है और यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो मुद्दे होते हैं वो जो के तो ही बरकरार रहते हैं। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कौन किसके साथ जाता है और इसको कितने सीटों के साथ जो तो आरजेडी साथ में लेती है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरह के हालात है और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर साथ में मिला लिया जाए या उसके ऊपर बात की जाए तो आरजेडी की जिस तरह की छवि बन रही है वो काबिल तारीफ नहीं बल्कि काबिल सताइश नज़र आती है। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव विकास पे होते हैं या तुष्टिकरण की राजनीति पर ही होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।